नाही तर दिसतं का बघ अजिबात पॉइंट पण नाही आता. दादू कसं आम्ही ओळखतो ना तुम्ही तुम्हाला आम्ही ओळखतो ना शेवटी हा तर आमच्या हिंदी कॉमेंटेटरचा आगमन होतोय समीर पवार. तर लाईव्ह यूट्यूबच्या माध्यमातून सिद्धिविनायक वेलुसी यांच्या वतीनं या टुर्नामेंटचं आयोजन केलं आहे मित्रांनो. सतत 5 दिवस, तर आजचा हा 4था दिवस. लाईव्ह यूट्यूब मुन्ना पाटील यांना सुद्धा विनंती असेल की आमच्या टेजकडे सुद्धा कॅमेरामॅन फिरवायचा आहे. तर आता होणारा सामना कासमाल वर्सेस पलसधरी याच्यामध्ये ही जुगलबंदी रंगणार आहे. नाणेपैकी कोणी जिंकले? कासमाल संघानं नाणेपैकी जिंकलंय. त्वरित आपल्याला निर्णय कळवायचा आहे. तर सतरक्षण स्वीकारलंय. तर विनंती असेल त्वरित आपलं सतरक्षण सुद्धा लावायचं आहे आणि तशीच ओपनिंग जोडी सुद्धा मैदानात पलसधरी संघानं पाठवायची आहे. तिसरी मॅच नाही यानंतर कोण मॅच नानावता फोन कर आता. तिकडे लॉस राहू दे नंतर आला संकट. हॅलो हॅलो. तर त्वरित आपला सतरक्षण लावायचं आहे कासमाल संघानं. कासमालचं हे मैदान आहे आणि टीम सुद्धा कासमाल आता खेळणार या स्वतःच्या मैदानावर. ओपनिंग जोडी मैदानात जाते. वसंत आणि भरत अशी ही जोडी मैदानात जाते. पण कोण स्ट्राईक घेणार पाहायचं आहे. सामना 3 षटकांचा असेल. दोन्ही कर्णधारांनी नोंद घ्यायची आहे की सामना 3 षटकांचा खेळवला जाईल.
आणि दोन्ही संघाचे 12 प्रतिनिधी आमच्या समलेशन कक्षामध्ये यायचं आहे आणि 2 खेळाडू यूट्यूब जवळ जायचं आहे, नाहीतर 2 रनांची पॅलेंटी दिली जाईल याची सुद्धा नोंद घ्यायची आहे. तर स्ट्राईकला येतोय वसंत, न स्ट्राईकला येतोय भरत आणि कासमाल संघाकडून गोलंदाजचा मार्कवर कोण येतोय पाहायचं आहे. कोणाच्या हातात चेंडू सोपवतोय कर्णधार. तर आम्ही माईक सोपवतोय आमच्या हिंदी कॉमेंटेटर समीर पवार. हॅलो, धन्यवाद लव सर. आपण पाहतोय आजच्या दिवसातला तिसरा सामना असेल आणि तिसरा सामना जुगलबंदी रंगतोय कासमाळ वर्सेस पळसधरी संघाकडून फलंदाजीसाठी येतोय स्ट्राईकला वसंत आणि कासमाळ संघाकडून गोलंदाज मला वाटते कप्तान असेल रमेश. तो देखेंगे वसंत है स्ट्राइक पर बल्लेबाजी के लिए और एक बड़ा रन ऑफ लेकर रमेश. देखेंगे किस तरह की गेंदबाजी करेगी क्योंकि कप्तान है और कप्तान को कप्तान के ऊपर भरोसा है. पहली गेंद यहाँ पर बहुत ही बड़े तरह से गेंद को फेंक ही किया, लेकिन देखेंगे कवर में गेंद को फीड किया जा रहा है, कोई रन नहीं मिलेगी. पहली गेंद जा रही है डॉट. अच्छी शुरुआत हुई है पहली गेंद से. बड़ा इरादा था बल्लेबाज का, गेंद को खेलना चाहते थे 6 रनों के लिए, लेकिन उतना जजमेंट नहीं कर पाए. तो गेंद को फीड किया जा रहा है, कोई रन नहीं. और यहाँ पर देखेंगे बहुत ही बड़े तरह से गेंद को ढकेल दिया है. क्या रुकेगी गेंद, जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. तो मौका होगा फिर से एक बार डीजे मास्टर. सेटिंग चल रही है साउंड सिस्टम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन देखेंगे बहुत ही बड़े तरह से, क्योंकि पहली गेंद कमबैक की थी गेंदबाज ने, फिर दूसरी गेंद पर प्रहार हो रहा है. 4 रनों के साथ टीम का अकाउंट खोल रहा है विदाउट लॉस 4 रन. तो देखेंगे 3 ओवर का सामना रहेगा और इस 3 ओवर में मेरे ख्याल से लव सर 30 या फिर 35 रन तो होने चाहिए, क्योंकि कासमाल टीम खुद का होम ग्राउंड है, पूरा अनुभव है इस मैदान का. उनको तो देखेंगे अपने मैदान के अनुभव के साथ इस मैदान पर खेलते हुए. रमेश गेंदबाजी के लिए बड़ा रनअप है. स्कोर अंपायर के दाएं तरफ से गेंदबाजी लेकर फुल टॉस गेंद थी, बल्लेबाज को खेलना था, लेकिन देखेंगे उंगली उठी और बल्लेबाज के बाहरी कांत हुआ, विकेट जा रही है. फुल टॉस गेंद थी, यकीनन अगर इस गेंद पर सही से बल्ले पर लेते तो ये छक्का या फिर चौका तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नजर नहीं थी शायद बल्लेबाज की. और हम हमेशा कहते हैं ये क्रिकेट है भैया, क्रिकेट में नजर का रहना बहुत जरूरी है. नजर हटी तो दुर्घटना घटी. जैसे कि मैंने कहा था कि कप्तान है रमेश, और उस कप्तानी हौसले को बढ़ाते हुए पहली गेंद डॉट हुई, दूसरी गेंद पे चौका और फिर तीसरी गेंद पे सफलता मिल रही है, विकेट जा रही है. ओपनिंग जोड़ी का अंत होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है. तो अगले बल्लेबाज भगवान, और गेंदबाज वही गेंदबाज रहेगा, उसी गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि 3 गेंदे फेंके हो चुके हैं और 3 गेंदे अभी भी बाकी है. 3 गेंदों में 4 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट जा चुके हैं प्लावेलन में. तो वसंत की जगह संभालने के लिए अगले बल्लेबाज भगवान. शांत क्रिकेट चल रहा है यहाँ पर. अगर देखी जाए तो अप्रतिम मैदान है कासमाल टीम का, और उनके होम ग्राउंड पर खेलते हुए यकीनन मैंने कहा था पूरा अनुभव है इस मैदान का उनको, और इस मैदान के अनुभव के साथ गेंदबाजी करते हुए रमेश. शतरक्षण में थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर दिखा रहे हैं. हेलो,
शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर देखेंगे उंगली उठी और फिर से एक बार दूसरी विकेट, बैक टू बैक दूसरी विकेट जा रही है प्लेवेलन में। विलास को भी गेंद समझ नहीं रही है, गेंद जा रही है विकेट कीपर के गुलदस्तानों में, डॉट गेंद। मेरे ख्याल से यहाँ पर 4 गेंदें हो चुकी है और 4 गेंदों में 4 रन हो चुके हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट जा चुकी है, सॉरी 5 रन हो चुके हैं। आखिरी गेंद होगी शायद और स्कोर पहुंचा 4 और है कि इस गेंद को बहुत ही बड़े तरह से खेला है। देखेंगे बाउंड्री लाइन पर गेंद को फीड किया जाएगा नहीं, लेकिन बहुत ही बड़े वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट थी और गेंद को फीड किया। मेरे ख्याल से 2 रनों को बचा लिया है और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 6 रन, 6 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। अभी भी 12 गेंदें बाकी है, लेकिन अब प्रतिम यहाँ पर सफलता मिली है रमेश के लिए क्योंकि 2 विकेट जा चुकी है। तो देखेंगे यहाँ पर टीम मीटिंग ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी क्योंकि हमें अभी भी बहुत से सामने खेलने हैं। तो देखेंगे यहाँ पर अभी कप्तान किसके ऊपर भरोसा रखते हैं, किसके हाथों में गेंद को सौंपते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पर गेंदबाजी के लिए तो अगले गेंदबाज नीलेश। नीलेश गेंदबाजी के लिए है, तो देखेंगे किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे कि सुभाष ने दिखाई, अप्रतिम गेंदों का इस्तेमाल किया, सफलता मिल रही है। 2 विकेट और 6 रन, अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। अनुभव है, जजमेंट है इस मैदान का उनको। तो देखेंगे अगले गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए। आणि सामना चालू करायचा आहे, पंचांना विनंती असेल सामना चालू करायचा आहे। यकीनन यहाँ पर देखी जाए समय बहुत ही समय का यहाँ पर हमें भान रखना चाहिए क्योंकि टाइम इज द मनी। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस गेंद का फायदा उठाया है। यह गेंद रुकेगी या जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर की तरफ से इशारा आता है 4 रनों का और मौका होगा डीजे मास्टर के लिए। अब गेंद यहाँ पर हुई, शॉर्ट पिच गेंद थी और बाएं हाथों के बल्लेबाज और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 10 रन। खराब गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। पहली गेंद थी और बाएं हाथों के बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंद हुई और चौका लगाया। तो अगली गेंद का मुकाबला करेंगे फिर से एक बार, लेकिन यहाँ पर विश्वास और विकेट जा रही है। उंगली उठी और बल्लेबाज के बारी का अंत हुए नजर आ रहा है। तो मौका होगा फिर से एक बार डीजे मास्टर के लिए।
था गेंदबाज का, लेकिन इस गेंद को उठा दिया है। देखेंगे वहां पर फील्डर तैनात है या नहीं, लेकिन गेंद को छोड़ दिया है, जमीन पर दान हुई गेंद। और देखते हैं कितने रन मिलते हैं। 9 गेंद, नो गेंद। नक्कीच पंचांकडनं इशारा आलाय नो चेंडूचा। पंच या धावा किती? 4 धावा। नक्कीच खराब चेंडू असेल, पंचांकडनं इशारा येतोय नो चेंडूचा आणि आज नोच्या साह्याने 4 धावा येत आहेत आणि फ्री हिट असेल। नक्कीच ओपन चॅलेंज असेल फलंदाजासाठी, कारण स्टंप आउट नसेल, रनआउट फक्त दिलं जाईल, कॅच आउट सुद्धा नसेल। और खेलना चाहते थे, फ्री हिट का मौका भी उठाना चाहते थे, लेकिन गेंद जा रही है विकेट कीपर के गुलदस्तानों में। डॉट गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखा रहे हैं कासमाल टीम। 14 रन हो चुके हैं, जो कि देखा जाए ये दूसरा ओवर है प्रगति पथ पर, और 14 रन अच्छी गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विकेट जा चुके हैं 3। और खुद गेंदबाज गेंद को फील्ड करना चाहते थे, खराब थ्रो हो रहा है, ये एक बोनस रन मिलेगी। देखेंगे कितने रन यहाँ पर चुरा लेते हैं। मेरे ख्याल से 1 रन मिलेगी, और 1 रन के साथ 2 रन मिल रहे हैं। 2 रनों के साथ फिर से एक बार स्कोर में मुजाफा होते हुए नजर आ रहा है, और टीम का स्कोर पहुंचा है 16 रन। अच्छी गेंदबाजी अच्छी, लेकिन मिस्टेक की खुद गेंदबाज ने, थ्रो किया और उसको जजमेंट नहीं कर पाए विकेट कीपर, और 1 रन दी बोनस में, प्लस 2 रन मिल रहे हैं। और ये गेंद फिर से एक बार वन बाउंस गेंद थी, उछाल दिया था, बाउंस किया था गेंद को, लेकिन बल्लेबाज को गेंद नहीं समझ आई। गेंद फिर से एक बार विकेट कीपर के गुलदस्तानों में। डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर देखी जाए तो कासमाल टीम की तरफ से, क्योंकि अपना खुद का होम ग्राउंड है, यकीनन पूरा अनुभव होगा इस मैदान का। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया तरीके से खराब थ्रो हो रहा है, लेकिन नहीं, कोई रन नहीं मिलेगी। ओवर की समाप्ति, विशाल वाघमारे का इशारा आया है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है, अभी भी 6 गेंदें बाकी है, और इस 12 गेंदों के कालावधि में टीम का स्कोर पहुंचा है 16 रन। तो देखेंगे अगला ओवर, यानी कि आखिरी ओवर लेकर कौन आते हैं, किसके ऊपर भरोसा रखेंगे रमेश। 6 गेंदें फेंकी करना है, और 6 गेंदों के लिए आमंत्रित करेंगे मेरे ख्याल से। पहिले ओव्हरला 6 धावा खर्च केल्या रमेश यांनी, त्यानंतर 10 धावा खर्च केल्या निलेश, आणि आता शेवटचा ओव्हर घेऊन येतोय जयेश। 2 विकेट जर जयेश यांनी काढल्या तर सोमा यांच्याकडून 50 रुपयाचा पारितोषिक, रोख पारितोषिक या ठिकाणी जमा झालेला आहे। और यहाँ पर विकेट मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो आगे की बात है, लेकिन चौका जरूर मिल रहा है बल्लेबाज के लिए। गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। डीजे मास्टर। यकीनन यहाँ पर शिवाजी महाराज ने कसम खाई थी जीजा माते की, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज
कसम खाने में नाकामयाब, लेकिन कसम खा रहा है बल्लेबाज अपने टीम के लिए कि मैं इस ओवर में मेरे को स्कोर बनाना है, 30 या फिर 35 रन तो बनाने ही है। तो पहली गेंद पे पहला समाचार लिया जयेश के गेंद पर और गेंद को भेज दिया, सीधा ट्रैवल किया 4 रनों के लिए। तो देखेंगे अगली गेंद का मुकाबला करेंगे फिर से एक बार। बीस रन आ चुके हैं 4 रनों के साथ। फिर से एक बार बाउंस गेंद को किया था, ये गेंद जाएगी वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, उसी दिशा में और वही जगह पर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है। तो मौका होगा फिर से एक बार डीजे मास्टर। और 24 रन इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 24 रन, जो कि देखा जाए पहले 2 ओवर का सामना हुआ था, 2 ओवर खत्म हो चुके थे और 2 ओवर में 16 रन आ चुके थे। और उसके बाद 2 गेंदों पे 2 चौके और 24 रन आ चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था 30 या फिर 35 रन बनाने ही होंगे, शायद मेरे ख्याल से उतने रन बन भी सकते हैं, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी हो रही है कैलाश की तरफ से। 2 गेंदें खेली और बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 प्रहार किए, चौके लगा दिए। तो देखेंगे फिर से एक बार कैलाश अपना बल्ला लेकर मौजूद है क्रीज पर। जय शिवा खराब गेंदबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाउंस गेंद को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बल्ले पे गेंद जा रही है और उस गेंद का फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज कैलाश। हम देखेंगे यहाँ पर फील्डिंग में परिवर्तन होते हुए नजर आ रहा है कासमा टीम की तरफ से। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को खेलना था, लेकिन अंपायर ने दोनों हाथ फैलाए हैं, कह रहे गेंद वाइट है, सुनहरे खराब है, 1 रन मिलेगी। और इस 1 रन के साथ फिर से एक बार टीम का स्कोर पहुंचा है 25 रनों पर, जो कि देखा जाए खराब गेंदों का प्रदर्शन दिखाते हुए और उसका फायदा उठा रहे हैं कैलाश। बल्ले के नीचे गेंद डाली थी, एकदम बल्ला घुमा दिया और गेंद को फीड किया है, लेकिन देखते हैं वहां पर 2 रन तो नहीं बचा सकते। और इन 2 रनों के साथ फिर से एक बार स्कोर में मुजाफा होते हुए नजर आ रहा है और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 27 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर होगी, क्योंकि गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं है, खराब गेंदबाजी दिखा रहे हैं, खराब गेंदों का जलवा दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो जलवा दिखाना होगा, कुछ ही गेंदें बाकी होगी और उस गेंदों को अगर कवर करना है तो यहाँ पर गेंद डॉट निकालना जरूरी है, क्योंकि आपके पास बल्लेबाज भी है लेकिन सामने टीम भी उतनी अच्छी है। ये गेंद जा रही है डॉट, इसी गेंदों का इस्तेमाल करना होगा जयेश को। और फिर से एक बार इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। तो मौका होगा फिर से एक बार डीजे मास्टर।
हॅलो हॅलो. तर समीर सर धन्यवाद. आपण तू बोलला होतास की 30 ते 35 धावा स्कोरबोर्डवर यायला पाहिजे होत्या, पण बरोबर 35 धावा स्कोरबोर्डवर लागल्यात. 18 चेंडूचा खेळ संपतोय. धावा फलकावर लागल्यात त्या 35 आणि येणाऱ्या 18 चेंडू आणि विजयसाठी धावा गोळा करायच्या आहेत त्या 36. तर यानंतर होणारा सामना बारवाई वर्सेस चिरनेर. तर याच्यानंतर होणारा सामना चिरनेर वर्सेस धामणी हा सामना होणार आहे. तर धामणी संघाच्या कर्णधाराला आणि चिरनेर संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल की नाणेफेकीसाठी आमच्या समालक्षण कक्षासमोर यायचं आहे. रंगलाय. नाणेफेकी जिंकली होती कासमाल संघानं. प्रथम सतरक्षण स्वीकारलं होतं ना फलंदाजासाठी आमंत्रण केलं होतं पलसधरी या संघाला. तर 18 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावा स्कोरबोर्डवर लागल्या त्या 35. तर येणारा 18 चेंडू आणि विजयसाठी धावा गोळा करायच्या त्या कासमाल संघाला 36. तर ओपनिंग जोडी मैदानात दाखल होते कासमाल संघाची. कोण आले ओपनिंग जोडी तर समीर सरांनी सांगितलं होतं की 30 ते 35 धावं येणं गरजेचं आहे, परंतु 35 धावा स्कोरबोर्डवर लागल्यात. तर येणारा 18 चेंडू आणि विजयसाठी 36 धावाचं आव्हान ठेवलंय. तर कोणाच्या हातात चेंडू सोपवणार कर्णधार व्हायचं आहे. तर ओपनिंग जोडी येतोय मैदानात कासमाल संघाची. कैलासच्या हातात चेंडू सोपवलाय. तर स्ट्राईकला सुभाष, न स्ट्राईकला रमेश अशी ही ओपनिंग जोडी मैदानात. आणि गोलंदाज येतोय कैलास. कैलासच्या हातात चेंडू सोपवलाय. तर 18 चेंडू 36 धावा असं समीकरण आहे. तर सामन्याला सुरुवात होतोय. डावखुरा फलंदाज स्ट्राईकला आणि गोलंदाज एक 10-12 बनवून रनअप. सामन्याला सुरुवात होते. पहिले चेंडू पंचांना पार करतोय गोलंदाज कैलास. फुलटॉस चेंडू मात्र ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू जातोय. पंच आमच्याकडे बोलतोय स्क्वेअर चेंडूची सांगता होतीये. एका धावानी मात्र भर पडतीये. पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर जातोय आणि पंच मात्र आमच्याकडे बोलतोय. दुसऱ्या चेंडूची फेकी होते. आता मात्र ऑफ स्टंपच्या पुन्हा एकदा बाहेर चेंडू जातोय. पंच आमच्याकडे बोलतोय. पुन्हा दुसरा बॅट टू बॅट दुसरा चेंडू स्क्वेअर जातोय. 0 बॉल स्कोरबोर्डवर लागते 2. कैलास थोडीशी मात्र लाईन भटकतोय. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. पंचांना पार करतोय. चेंडू लोंगांना चेंडू येतोय. कार्पेटच्या माध्यमातून चेंडू खेळून काढलाय. एक धाव पूर्ण दुसरीसाठी सरसावलाय आणि दुसरी सुद्धा पूर्ण जवळ जवळ हा बाउंड्री लगत चेंडू फीड केला जातोय. पंच धावा किती? 3 धावा पूर्ण करतोय आणि या 3 ते 6 धावसंख्या होते बिनबाद 5. पहिले षटक चालू आहे आणि धावसंख्या होतीये बिनबाद 5.
पुन्हा एकदा सजेस्ट आहे गोलंदाज कैलास एक 10-12 पालवून रन 55 पार करतोय. आता मात्र लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू जातोय असं मला वाटलंच होतं की पंच आमच्याकडे वळतील. स्वेर चेंडूची सांगता होते. स्वेर चेंडूची सांगता होते आणि धाव मात्र भर पडते. टोटल स्कोअर बोर्डवर लागतोय बेनबाद 6. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाज कैलास. मात्र खराब गोलंदाजी. चेंडू मात्र हवेत फायर झालाय. मिडानला चेंडू येतोय क्षेत्ररक्षण खाली. मात्र आता मात्र पहिला हादरा मिळतोय. पहिली संधी डीजे. तर पहिली विकेटचा पतंग होतोय. रमेशच्या विकेटचा पतंग होतोय आणि नवीन फलंदाज जातोय मैदानात. मंगल. रमेशच्या पारीचा होतोय आणि नवीन फलंदाज जातोय कास्माल संघाकडून मंगल. तर स्ट्राईकला येतोय सुभाष. 6 धावा धाव फलकावर लागलेत. पहिले षटक चालू आहे. डावकरा फलंदाज सुभाष कास्माल संघाकडून एक 10-12 पालवून 55 पार करतोय. गोलंदाज हा पिच चेंडू पूर्ण फायदा घेतोय. हा पिच चेंडूचा फायदा घेतोय. जवळ जवळ सीमारेषी लगत चेंडू जातोय. सीमा पार चेंडू जातोय. हा चौकार जातोय आणि पुन्हा एकदा संधी मिळते. सरळ मात्र हा चेंडू जातो सीमा पार चौकार आणि या चौकाराचं सहाय्याने धावसंख्या होते 1 गडी बाद 10. खराब गोलंदाजी कैलास यांच्याकडून होतोय. जर चौकार मारला सुभाष यानं तर 100 रुपयाचे पारितोषिक आमच्याकडे आलेलं आहे. शांताराम कडू यांच्याकडून 100 रुपयाचे पारितोषिक आलेले आहे सुभाष याला. जर षटकार किंवा चौकार मारला तरी तर स्कोअरबोर्डवर धावा लागल्या त्या 1 गडी बाद 12. तर वळतोय सामन्याकडे. पुन्हा एकदा चेंडू येतोय सर्कलमध्ये. चेंडू हवेत फायर झालाय आणि आता मात्र दुसरा हादरा मिळतोय कास्माल संघाला आणि पुन्हा एकदा संधी मिळते डेजे. तर दुसऱ्या विकेटचा पतंग होतोय. दुसरी विकेट पॅव्हलियन मध्ये परत आहे आणि नवीन फलंदाज जातोय कास्माल संघाकडून. तर नवीन फलंदाज जातोय सुक्रिया. आणि बाहेरून वरडू नका नाहीतर 2 रनांची पॅनल्टी दिली जाईल असा आयोजकांचा निर्णय आमच्याकडे येतोय. दोन्ही संघाला विनंती असेल तर सामन्याला सुरुवात होते. गोलंदाज एक 10-12 पालवून रनापाप. आता मात्र चिरफला चित होतो आहे. तिसरी विकेटचा पतंग होते आहे आणि पुन्हा एकदा संधी मिळते डीजे.
आणि धाव मस्त स्थिरावले. 3 गडी बाद 12. 41 धावांचा पाठलाग करताना तर यानंतर होणारा सामना धामणी वर्सेस चिरनर याच्यामध्ये ही जोगलबाजी रंगणार आहे. तर विनंती असेल दोन्ही कर्णधारांना की नाणेफेकीसाठी आमच्या समालोचन कक्ष समोर यायचं आहे. हा शेवटचा पुकार असेल. तर धावसंख्या झालेली आहे ती 12. पस्तीस धावांचा पाठलाग करतोय कासमाल संघ अजूनपर्यंत मैदानात. 36 धावा विजयासाठी गोला करायच्या त्या कासमाल संघाला. तर पंचांचा इशारा येतोय आमच्याकडे की षटक संपतोय. 6 चेंडूचा खेळ संपतोय. धावा धाव फलकावर लागल्यात त्या 12. महत्वाचे 3 विकेट मात्र पॅव्हलियन मध्ये परतल्यात. तर मी माईक सोपवतोय आमच्या हिंदी कॉमेंटेटर समीर सर. हेलो, तो देखेंगे यहाँ पर धन्यवाद लहू सर। 1 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर पहुंचा है 12 रन और 3 विकेट। खराब है यहाँ पर बल्लेबाजी यहाँ कही जाएगी। चिरनेर संघाचा कर्णधार टॉचविनसाठी यायचा आहे। चिरनेर संघाचा कर्णधाराला विनंती असेल टॉचविनसाठी यायचा आहे। धामणी संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे। चिरनेर संघाचा कर्णधार टॉचविनसाठी यायचा आहे आणि पंचांना देखील विनंती असेल सामना चालू करायचा है। तो देखेंगे अभी भी 12 गेंदें बाकी है और 12 गेंदों में जीतने के लिए आवश्यकता है। अभी भी 24 रनों की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 रन आ चुके हैं बोर्ड पर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज खेल रहे हैं। गेंदबाजी के लिए बबलू, लेकिन यहाँ पर बड़ी गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि कासमाल टीम का होम ग्राउंड है, अपना खुद का मैदान है, तो पूरा अनुभव होगा इस मैदान का उनके पास। और 2 रन आ चुके हैं। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 14 रन। बड़ा रन ऑफ लेना चाहते हैं और यॉर्कर गेंद यानी कि क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यूज किया था, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग हो रही है बाउंड्री लाइन पर। 2 रन मिल रहे हैं और इन 1 रन 2 1 ओके 1 रन और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 15 रन। और डांडी गोल हो रही है बल्लेबाज के बारीक अंत। डीजे मास्टर के लिए मौका होगा। बहुत ही बढ़िया गेंदों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। जयेश की विकेट जा रही है। चिरनार संघाचा कर्णधार समोर यायचा आहे नाणेफेकीसाठी। चिरनार संघाचा कर्णधार आमच्या समालोचन कक्षाच्या समोर यायचा आहे। प्लेयर आले नसतील तरी आपण नाणेफेकी करून घ्यायचे आहे। हा सामना होईपर्यंत तुमचे प्लेयर येतील।
टीम का स्कोर पहुंचा है 15 रन। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कही जाएगी, जो कि 36 रन बनाने हैं जीतने के लिए, और 15 रन हो चुके हैं, जो कि देखा जाए दूसरा ओवर है प्रगति पथ पर, और इस गेंद को सम्मान दिया है तो देखेंगे कितने रन मिलते हैं। एक रन तो पूरा हो चुका है, दूसरा लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इस एक रन के साथ फिर से एक बार स्कोर में मुजाफा होते हुए नजर आ रहा है, और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 16 रन। अभी भी 15 रनों की आवश्यकता होगी, जो कि देखा जाए अच्छी गेंदबाजी हो रही है, उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी हो रहा है। सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, इरादा फंस रहा है और बल्लेबाज के बारी का अंत हो रहा है। मौका होगा फिर से एक बार डीजे मास्टर। क्या बात है, बहुत ही बड़े गेंदबाजी यहाँ पर कही जाएगी, बड़ा रन ऑफ है, और इस गेंद को ग्राउंड शॉट खेला, स्ट्रेट ड्राइव लेग, देखेंगे कितने रन मिलेंगे। दूसरा रन भी लेना चाहते हैं, क्या दूसरा रन यहाँ पर पूरा होगा, और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा। अभी 4 गेंदें बाकी है, और 4 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। चार गेंदें और 18 रनों की आवश्यकता, 19 रन हो चुके हैं। 4 गेंदें 18, और ये वाइट, खराब गेंदबाजी। कासमाल टीम देखेंगे 3 छक्कों की आवश्यकता है, अगर 3 छक्के यहाँ पर लगाते हैं कासमाल टीम तो फिर जीत सकती है, अगले राउंड में प्रवेश कर सकते हैं।
तो अब देखेंगे किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। 4 गेंदें बाकी है और 4 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। उठाना चाहते थे लेकिन कोट एंड बोल्ड, बल्लेबाज के बारी का अंत हो रहा है। तो फिर से एक बार मौका होगा डीजे मास्टर। आहे 2 चेंडू असतील आणि 2 चेंडू मध्ये 16 धावांची गरज। दोन चेंडू आणि या 16 धावांची गरज विजयासाठी असेल। आणि स्कोरर यायचा या ठिकाणी विशाल वाघमारे। संदीप नाईक आमचे बेस्ट स्कोरर संदीप नाईक। संदीप नाईक सर कुठे असतील त्यांना विनंती असेल व्यासपीठावर येऊन असं नसतं व्हायचं आहे। स्कोरर संदीप नाईक